हेलो बच्चों, तो एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक 12th क्लास का डिस्कस करने जा रहे हैं, माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो खैर ये मैं एक बार बीच में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पहले लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में काफ़ी गैप आ गया है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों वीडियो नहीं बन पाई। खैर कोई नहीं, आगे कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर बेस पर वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएँ। तो खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, माइनर्स, कोफैक्टर एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहली बात कि ये जो टॉपिक्स हैं बच्चों दैट आर रिलेटेड विद मैट्रिसेस, तो हमने मैट्रिक्स पढ़ा, बीच में हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, बाद में हम वापस मैट्रिक्स में जाएंगे। तो जो बाद वाला पोर्शन है मैट्रिक्स का, उसके लिए हमें बीच में डिटर्मिनेंट को डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं माइनर, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट्स, बेसिकली ये हमारे पास केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिस्कस किए जाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए ये टॉपिक्स डिफाइंड नहीं हैं। दूसरी बात, हमारे सिलेबस के अंदर फिलहाल 12th क्लास में हम केवल 1x1, 2x2 और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के माइनर्स, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट क्या होता है तो ध्यान से देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट अ नंबर associated with a square matrix। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट एक नंबर होगा जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को असाइन किया जाएगा, एसोसिएट किया जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे वो अभी बात करेंगे, वन बाय वन। माइनर की भी बात करेंगे, कोफैक्टर की भी बात करेंगे, डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों के दिमाग में ये इमेज होनी चाहिए कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ नंबर। हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर डिफाइन किया जाएगा। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, वो बाद की बात है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ नंबर। इज दैट क्लियर? दैट में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं बच्चों, नोटेशन की। तो नोटेशन हम क्या यूज करेंगे डिटर्मिनेंट के लिए? तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ऑब्वियसली बात है स्क्वायर तो हमें लेनी पड़ेगी। तो नोटेशन क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हैं मैट्रिक्स के दोनों तरफ, या हम ये नोटेशन यूज कर सकते हैं। समटाइम्स हम डेल्टा ट्राइंगल भी यूज कर लेते हैं फॉर डिनोटिंग द डिटर्मिनेंट। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 4 5। तो देखिए मैट्रिक्स के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बट डिटर्मिनेंट के लिए आपको स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से आप लोग नोट करेंगे नोटेशंस। ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं, इसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी पर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात मैंने आपको बताई दी कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज बेसिकली ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर भी बात की गई है। तो इन दो बातों के बाद डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होगा, और उसकी नोटेशंस के बाद हम बच्चों शुरुआत करते हैं वन बाय वन। मैट्रिक्स लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं 1x1। 1x1 ऑर्डर की अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि हमने ए मैट्रिक्स ली है A11, तो ऑब्वियसली बात है 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होगा। और दूसरी बात यह है बच्चों कि 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स को डिफाइन नहीं किया गया है, केवल डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया गया है। तो 1x1 ऑर्डर के अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या डिफाइन किया गया? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। मीन्स उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जो एलिमेंट है वही उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट। आई मीन टू से दैट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें इकलौता एलिमेंट है 2, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या यही होगा, 2 ही हो जाएगा। तो बस, और माइनर और कोफैक्टर्स मैंने अभी बताया, अभी 2x2 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारी बात खत्म होती है यहाँ पर 1x1 की। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ध्यान से 2x2। 2x2 के लिए माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट। तो ध्यान से लेट हम एक मैट्रिक्स लेते हैं स्टूडेंट्स 2x2 ऑर्डर की, A11, A12,
A21 A22, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, क्लियर। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एंड लास्ट वन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से एक एक करके देखते रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों के सामने ये लिखा गया है कि जो माइनर्स होंगे और जो कोफैक्टर्स होंगे, क्लियर कट लिखा हुआ है, वो किसके होंगे? एलिमेंट्स के। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके क्या निकाले जाएंगे? माइनर्स और कोफैक्टर। बट डिटर्मिनेंट जो होगा वो किसका होगा? मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट पूरी मैट्रिक्स का होगा, एक नंबर होगा, और माइनर्स और कोफैक्टर्स किसके होंगे? मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के होंगे। तो बी केयरफुल। जैसे कि 2 क्रॉस 2 है तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके माइनर्स भी कितने होंगे? 4 होंगे। जैसे कि इसमें 4 एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कोफैक्टर भी कितने ही निकाले जाएंगे? 4 निकाले जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से, माइनर ऑफ A11, यानी कि चारों के चारों एलिमेंट्स के माइनर्स क्या होंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटेशन की। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एलिमेंट का जो नोटेशन है वो A11 है, तो इसके माइनर की जो नोटेशन है वो क्या होगी? कैपिटल M11। क्लियर? तो ये बड़े ध्यान से, क्लियर। तो अब ध्यान से देखते हैं कि माइनर क्या होगा। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को ये टॉपिक शुरू होने से पहले बच्चों एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आप लोगों के पास कोई एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? वही एलिमेंट खुद हो जाएगा, क्योंकि इस बात का हम यहां पर अब इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बी केयरफुल, ध्यान से सुनेंगे। तो क्या है बच्चों कि हमारे पास A11 एलिमेंट का जो माइनर होगा वो क्या होगा? जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उसके अलोंग रोज और कॉलम्स को डिलीट करके जो बचेगा उस पोर्शन का डिटर्मिनेंट। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि बच्चों इस अपने डेफिनेशन को हम, इस प्रोसेस को हम किसी भी ऑर्डर के लिए चेंज नहीं करेंगे। 2 क्रॉस 2 में यही है, 3 क्रॉस 3 में भी यही रहेगा, 4 क्रॉस 4 में भी यही रहेगा। मीन्स अगर हमें किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उस एलिमेंट्स के अलोंग रोज और कॉलम्स को छोड़ के जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। इज दैट क्लियर? तो जब हम 2 क्रॉस 2 की बात करेंगे, 3 क्रॉस 3 की बात करेंगे, 4 क्रॉस 4 की बात करेंगे, हालांकि 4 क्रॉस 4 तक हमें जाना नहीं है, लेकिन फिर भी तो एक जनरलाइजेशन हो गया। तो इन दैट केस हमारे पास माइनर निकालने का यही तरीका रहेगा। और ये बात मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस की है कि एक सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट कौन ही होगा? वो खुद होगा। तो इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? A22। कंटिन्यू लाइक दैट। तो अब हम अगर बात करें माइनर ऑफ A12, तो अगेन नोटेशन क्या होगी? M12। तो फिर से वही प्रोसेस कि जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उसके अलोंग कॉलम्स और रोज को डिलीट करने के बाद जो बचेगा हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट मींस A21। कंटिन्यू लाइक दैट। तो माइनर ऑफ A21, तो इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? नोटेशन M21, और इसको छोड़ दिया, इसको डिलीट करेंगे, क्या बचेगा? A12, और इसका डिटर्मिनेंट क्या ही होगा? ये खुद ही होगा। और बच्चों लास्ट वन क्या होगा? A22 मींस M22। तो इस कॉलम्स को डिलीट करेंगे, इस कॉलम को डिलीट करेंगे, और A11, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? A11। तो ये हम लोगों ने इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सभी चारों एलिमेंट्स के माइनर्स निकाले। वेरी सिंपल, बहुत आसान था, कोई खास बड़ी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को महसूस नहीं होगी। तो ये हमारे पास
That is the process to find the minors of the elements of matrix A of order 2 क्रॉस 2। तो बच्चों ये एक बार मैं जल्दी से स्पीड में बात करें। देखो समझने की बात अलग होती है, उसके बाद प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के बाद एक अलग ही सिस्टम होता है। हमने नोट किया कि A11 का माइनर कौन, A22, A12 का कौन, A21, A21 का कौन, A12 और A22 का कौन, A11। कॉमन सेंस की बात है। तो इस चीज को हमने पहले समझा क्या था, उसके बाद फिर हमने उसकी प्रैक्टिस की, फिर हमने इस सिस्टम को थोड़ा सा स्किप करके थोड़े से हम डायरेक्ट हुए। तो जैसे कि अब आप लोगों से मैं पूछूं कि व्हाट इज द माइनर ऑफ 2, तो 2 का माइनर 5 होगा, 3 का माइनर 4 होगा, 4 का माइनर 3 होगा और 5 का माइनर 2 होगा। वेरी सिंपल, मीन्स M11 2 का माइनर 5, M12 3 का माइनर 4, M21 मीन्स इस एलिमेंट का माइनर होगा 3 एंड M22 2। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोफैक्टर की। तो ध्यान से देखेंगे तो कोफैक्टर में क्या होगा बच्चों, बड़े ध्यान से। सबसे पहले फिर वही बात है, तो मैं एक बार चलो पढ़ा रहने देते हैं। तो बात करते हैं कोफैक्टर की। तो सबसे पहले बात होगी नोटेशन की। तो अगेन फिर से बात यहां पर क्लियर कट लिखी गई है कि कोफैक्टर्स हमारे पास किसके होंगे, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स डिफाइंड है बच्चों। तो कोफैक्टर ऑफ A11 मींस इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, नोटेशन कैपिटल A11। ध्यान से, स्मॉल एलिमेंट्स, स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट्स को और कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट करता है किसको, कोफैक्टर को। ध्यान से, एंड दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द माइनर। कोफैक्टर हमारे पास जो है वो सीधे तौर पर किस पे डिपेंड है, माइनर पर। अगर मैं यहां पर एक जर्नल आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिखूं, कैपिटल AIJ मींस कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I प्लस J। मींस -1 की पावर में जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसकी पोजीशन का सम मींस I प्लस J इंटू MIJ, उसी एलिमेंट का माइनर। वेरी सिंपल, लाइक दैट। यहां पर हम आ जाते हैं -1 रेज टू द पावर, -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो अब -1 की पावर 1 प्लस 1 मीन्स 2, -1 की पावर 2 प्लस 1 मीन्स M11 कौन, ये अभी हमने निकाला A22। आई थिंक वेरी सिंपल। तो बच्चों यहां पर आप लोगों ने बिल्कुल क्लियरली देखा है कि कोफैक्टर किस पर डिपेंड है, माइनर्स पर। क्लियर, एंड दैट इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A, एंड दिस इज फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑर्डर। क्लियर, किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने का हमारे पास यही फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कोफैक्टर ऑफ A12 मींस इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, नोटेशन क्या होगी, A12 कैपिटल A12। अगेन सेम प्रोसेस, -1 की पावर 1 प्लस 2, क्लियर, इनटू M12। आज ही हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, पक्का करेंगे, 3 क्रॉस 3 को अभी निपटा देंगे बच्चों। तो इज इक्वल टू, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 मीन्स 3 ऑड पावर है, माइनस एज इट इज रहेगा। और M12 क्या निकाल रखा हमने, A21 मीन्स वही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोफैक्टर ऑफ A21 मीन्स इस एलिमेंट का पहले नोटेशन लिखते हैं A21। तो क्या होगा, -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 M21 मीन्स -1 की पावर ऑड माइनस, और M21 कितना, A12, तो -A12। एंड लास्ट वन इज द कोफैक्टर ऑफ A22 मीन्स कैपिटल A22 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, -1 की पावर 4 मीन्स even एज इट इज, नो चेंज। M22 क्या निकाल रखा है, A11। तो ये हमने किसके बारे में बात की, कोफैक्टर्स के बारे में। तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट थे बच्चों। तो चारों के चारों एलिमेंट्स के हमने क्या निकाले, माइनर और कोफैक्टर। क्लियर, तो ध्यान से देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देखो फिर से मैं वही बात कहूंगा कि ये हमारे पास है एक सिस्टम,
देखो सिस्टम आप लोगों को बताना जरूरी होता है, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आप लोग कोई भी शॉर्टकट निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं a 2 3 -4 5 मान लीजिए, और मैं कोई एग्जांपल ले लूं 2, यहाँ पर मैंने 7 ले लिया, यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, तो ध्यान से देखेंगे तो सुनो एक बार हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अपनी तैयार कर लेते हैं बच्चों। हम लोगों ने नोट किया कि वे एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन का सम इवन है, तो उन केसेस के अंदर जो माइनर्स हैं वही हमारे पास क्या बन गए हैं, कोफैक्टर्स। लेकिन वे एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन का सम, रोज और कॉलम्स की पोजीशन का सम अगर ओड है तो वहां पर फिर किसका चेंज आएगा, नेगेटिव साइन का चेंज आएगा। मींस ये जो भी होगा वो उसका नेगेटिव आ जाएगा। यहां पर हम थोड़ा सा एक बार काम करते हैं। A11 मींस इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, अब इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस इवन है, तो 7 ही इसका कोफैक्टर हो गया। A12 इसकी पोजीशन का सम कितना है, ऑड, 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस 3, तो माइनस और -4 यानी कि 4 चेंज आ गया, तो सीधा ही लिख दें, बेशक इतना हमें नहीं करना। और लास्ट वन क्या है, A21 सेकंड लास्ट, -4 का कोफैक्टर 2 और पोजीशन का सम कितना है, ऑड, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और लास्ट है बच्चों A22 मींस पोजीशन का सम इवन है, तो देयर इज नो चेंज इन द साइन, तो 7 का जो कोफैक्टर होगा वो हमारे पास आएगा बच्चों 1। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास मैट्रिक्स है, एक बार मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो मैं आप लोगों के सामने आज सेकंड टाइम ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि सीधी सी बात है बच्चों कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, सीखने के बाद, समझने के बाद उसके शॉर्टकट्स निकालना एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे पास सिस्टम है उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, तो ध्यान से सुनेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट इज, यहाँ लिख देते हैं, खैर क्योंकि अब हम माइनर्स पढ़ चुके हैं, तो अब मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स विद देयर करस्पॉन्डिंग cofactors. Are you getting? This is determinant. स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो ये है, ध्यान से, क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज डिटर्मिनेंट। मीन्स एक बार एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि इस डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, किसी भी रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ करके ऐड कर दें, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट। और उसके बाद फिर हम इसका शॉर्टकट बना देंगे। खैर, तो एक बार मान लीजिए मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लूं A11 और A12। क्लियर, हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, और अब इन्हीं की प्रोडक्ट मैं किसी के साथ कर दूं, इन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ। तो नोटेशन वाइज A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, और A12 का क्या होगा, कैपिटल A12, और इनका क्या होगा, सम। दिस इज द डिटर्मिनेंट। इज दैट क्लियर? तो अब एक बार हम यहां पर अगर इनके कोफैक्टर्स लिख देते हैं तो देखते हैं कि तस्वीर क्या निकल कर आएगी। तो A11 एज इट इज, अभी हम लोगों ने कैपिटल A11 मीन्स इसका कोफैक्टर पढ़ा, वो क्या था, A22। ठीक है, इसकी जगह लिख दिया। फिर A12, उसके बाद A12 मीन्स
A12 क्या है, कैपिटल A12 कौन है, नोटेशन है किसकी, A12 इस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर की, तो उसका कोफैक्टर क्या है, प्लस माइनस माइनस, ये रहा A21। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट, जो कि अक्सर देखा गया है कि हम सीधे याद कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है बच्चों कि डिटर्मिनेंट इज टोटली डिपेंड्स ऑन कोफैक्टर। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो कोफैक्टर्स पर डिपेंड है, यानी कि हम किसी भी रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ करस्पॉन्डिंग करके उनको ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट। अब ये जो तस्वीर हमारे सामने निकल कर आई, ये कैसे निकली कि अब मैं अगर इसको स्किप कर दूं तो क्या होगा, A11 इंटू A22 इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, क्लियर, ये आ गई, माइनस इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ये आ गई, तो दिस इज द डिटर्मिनेंट। इज दैट क्लियर। तो एक और बात बच्चों, इसी परिभाषा के आधार पर अगर मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बनाऊं तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मीन्स इनमें से कौन सा ए का डिटर्मिनेंट है। तो A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12, सेकंड ऑप्शन है A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21, एंड थर्ड ऑप्शन ध्यान से क्या है, A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22, एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मान लीजिए, और आप लोगों को एक को ही टिक मार्क करना है। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, हालांकि एक ऑप्शन मैंने छोड़ भी दी है, कि इसमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, मींस ए का डिटर्मिनेंट ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, देन योर आंसर इज फोर्थ वन, मींस ऑल ऑफ द अबव, मींस फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। बी केयरफुल, ध्यान से। इज दैट क्लियर। तो हालांकि हम अपना जर्नल प्रैक्टिस के अंदर अपना यही सिस्टम निकालेंगे, लेकिन अब इस डेफिनेशन को बच्चों हम ना तो 3x3 के लिए चेंज करेंगे, ना 4x4 के लिए चेंज करेंगे। इसको हम हमेशा कहेंगे कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम विद देयर कोफैक्टर, विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। तो ध्यान से, बहुत ध्यान से, तो इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सीधी सी बात है बच्चों, एलिमेंट्स की प्रोडक्ट उन्हीं के कोफैक्टर से कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। खैर एक बार मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए मैं एक ए मैट्रिक्स लूं 2 3 1 4, हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो मैंने बताया कि प्रैक्टिस के बाद हमारी मर्जी, हम शॉर्टकट्स कुछ भी, तो ये है जो सिस्टम, इसको बेसिकली मैं शॉर्टकट कहूंगा कि 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 1 3 मीन्स 5। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास 2x2 ऑर्डर की इस मैट्रिक्स का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है बच्चों वो क्या आ गया, 5। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। 1x1 का आप लोगों को बता दिया था, 2x2 में हमने माइनर्स, कोफैक्टर्स और लास्ट में डिटर्मिनेंट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से आप लोग नोट रखेंगे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि बस ये देखो, शॉर्टकट अलग चीज होती है और सिस्टम अलग चीज होती है। तो शॉर्टकट से पहले अगर सिस्टम का पता चले तो शॉर्टकट को समझने में, याद करने में थोड़ा सा ईजी रहता है। तो अब इसको हम फॉलो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे पास 2x2 का मैटर कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करते हैं 3x3 में, तो इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, और बाकी हाँ 3x3 के लिए एलिमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं 3x3 ऑर्डर के केस में हम माइनर्स, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने जो ये सिस्टम 2x2 के लिए समझा है बच्चों, उसके बाद आप लोगों के लिए किसी भी ऑर्डर के लिए माइनर, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान होगा, इजी होगा, बहुत हल्का आप लोगों को महसूस होगा। तो शुरुआत करते हैं 3x3 के लिए। तो अब हम एक 3x3 ऑर्डर की एक जर्नल मैट्रिक्स लेते हैं
A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। तो A31, A31, A32, A33, क्लियर। तो बच्चों ये हमने एक 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है। तो सारे मैं नहीं निकालूंगा, मीन्स अब जैसे कि हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे, तो 9 माइनर्स और 9 कोफैक्टर्स मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि आप लोगों को प्रोसेस बता दिया गया है। हम रैंडमली कुछ सेलेक्ट करेंगे और अब बहुत स्पीड में निकालते हैं। जैसे कि एक बार शुरुआत तो हम करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से ही। तो माइनर निकालने के लिए आप लोगों को क्या बताया गया था कि जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना होगा उस एलिमेंट के अलोंग रोज को और कॉलम्स को डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास रह जाता है उसका डिटर्मिनेंट। लुक हियर, इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। मैं पूरे शब्दों का यूज नहीं करूंगा, मैं केवल नोटेशन का यूज कर रहा हूं बच्चों। दैट इज द नोटेशन फॉर द माइनर ऑफ A11। तो हमने इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच गए हैं, A22, A23, A32, A33, क्लियर। और इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, क्लियर। और इस टॉपिक में आने से पहले हम 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। मीन्स इन दोनों की प्रोडक्ट A22, A33 माइनस A23, A32। तीसरी बार मैं आज के लेक्चर में तीसरी बार ये बता रहा हूं कि शुरुआत सिस्टम से होगी, समझने के बाद, प्रैक्टिस के बाद वो हमारे लिए बड़ा इजी शॉर्टकट हो जाता है। अब जैसे कि बोले जी पहले ये लिखेंगे फिर वो लिखेंगे, सीधा आप लोग सीधा लिख देते हैं। जैसे कि ये हमने ऐसे लिखा। अब मान लीजिए मैं इस एलिमेंट की बात करूं, अब इस एलिमेंट के माइनर की नोटेशन क्या होगी, M23। तो इसको डिलीट करेंगे, इस सेकंड रो को डिलीट करेंगे, मींस 2, 3 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटा दो, डिलीट कर दो। तो क्या बचेंगे, 4 एलिमेंट्स। ये 4 एलिमेंट बच गए। तो अब मैं ये नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो इन चारों एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, A11, A32 माइनस इनकी प्रोडक्ट A12, A31। तो दिस इज द माइनर ऑफ 2, 3 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका माइनर। और ये हमारे पास किसका था, इस पोजीशन पर। एक और डिस्कस कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, मींस A32, इस एलिमेंट की बात करते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो डिलीट करेंगे हम किसको, मींस सेकंड कॉलम और थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। बच्चों हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, A11, A23 माइनस A13, A21। दिस इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, मींस A32। वेरी सिंपल। तो ये इसी तरीके से हम नो के नो एलिमेंट्स के माइनर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मैं अब बात कर रहा हूं आगे, ये बात हुई थी हमारी माइनर्स की। अब मैं इसी केस में बात करूं कोफैक्टर्स की। तो ध्यान से मान लीजिए मैं यहीं से शुरुआत करूं, नोटेशन A11 मींस फर्स्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा, तो वहां से हम शुरुआत करते हैं। वही तरीका, -1 की पावर 1 + 1। चाहो तो आप माइनर निकालो या सीधा ही काम करते हैं, या चलो एक सिस्टम से काम करते हैं, M11, क्लियर। तो -1 की पावर E1 + 1 M11 ये था। तो एज इट इज हमारे पास क्या ही हो गया, ये कोफैक्टर आ गया इस एलिमेंट का। बोले जी बड़ा मतलब लेंथी लग रहा है कि पहले हम ये निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे। मान लीजिए हमें सीधा कोफैक्टर पर जाना है, तो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात करूं A21, कैपिटल A21 मींस कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है बच्चों कि A21 पोजीशन का सम कैसा है, ओड। तो माइनस पहले ही लगा लें, माइनस पहले लगा ले, 2 + 1 ओड, -1 की पावर ओड, माइनस, बात खत्म। तो अब वही सिस्टम जो हम माइनर के लिए फॉलो करते थे, अब डायरेक्ट यहां कर दो, आपको माइनर निकालने की जरूरत नहीं है, बात वही पड़ेगी। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जो 4 बच गए उसका डिटर्मिनेंट मींस क्या, A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू
A32, बस बात खत्म। जो हमारे पास ये आएगा वो क्या कहलाएगा, A21 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो आसान है। अब अगर आप लोग एक वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको मैं एक बार हटा दूं यहाँ से। मान लीजिए न्यूमेरिक वैल्यू, ये मैंने जर्नल मैट्रिक्स ली थी। अब मान लो मैं एक आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल की बात करूं, 2 3 4 1 2 3 3 1 2। अब मान लीजिए आपको कहा गया कि M21 कैपिटल M21 निकालें, मींस 21 सेकंड और फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना। तो डायरेक्ट बिना सिस्टम के, मैंने बताया ना, सिस्टम जानने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद स्पीड आ जाएगी, ऑटोमेटिक स्पीड आ जाएगी। तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। बच्चों 4 जो एलिमेंट बच गए, 3 4 1 2, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 1 4 मीन्स 2। बहुत क्विक, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है बच्चों, सिस्टम जानना जरूरी है, प्रैक्टिस को यूज करना है। तो अब मान लीजिए मैं एक और एलिमेंट की बात करूं, मींस माइनर ऑफ A32, इस एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे। तो अगेन सेम प्रोसेस कि इस कॉलम को और इस रोज को छोड़ देंगे। हमारे पास जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे, क्या 3 2 6 और -4, ये भी सेम ही आ गया। खैर बाई चांस हुआ ऐसा, तो कोई नहीं। खैर ये 6 -4 अगेन 2। एक और निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैं बात करूं M33 की, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये जो बच गए 4 एलिमेंट्स, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा 4 एंड -3 यानी कि 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, माइनस। और कोफैक्टर की भी अब अगर मैं बात करूं तो A11 की ही बात कर लें। खैर तो फिर से पोजीशन का सम E1, तो माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको छोड़ देंगे, इसको डिलीट करेंगे, जो 4 एलिमेंट बच गए वो ये बचे, और हमारे पास क्या आ गया 4 - 3 यानी कि 1। अब एक मैं ऑड पोजीशन का भी ले लूं, A21 ले लें। तो इसका अगर मुझे कोफैक्टर निकालना होगा तो पोजीशन का सम बच्चों कैसा है, ओड है, तो माइनस का निशान पहले ही लगा लें। और अब जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट्स बच गए, इनका क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट। मींस अगर देखो 2 बातें हैं, डिटर्मिनेंट आप यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 4 1 2, ये आप लोगों की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। माइनस और ये 6 - 4 यानी कि -2 आ गया। तो ये आप लोगों की मर्जी है, इसको लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। दैट इज टोटली ऑन योर प्रैक्टिस। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग इसे लिखना चाहेंगे कि डायरेक्ट करना चाहेंगे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो लाइक दैट वी कैन फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स हमने निकाल दिए, मैंने इसलिए नहीं मिटाया था। तो अब हम बात करना चाहते हैं डिटर्मिनेंट की, कि 3 × 3 में डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो एग्जाम्पल यहां पर ये लिखा रहने दें, एक जर्नल के हिसाब से अगर हम लें A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अब ध्यान से देखते हैं। हाँ, तो अब अगर मैं इस डेफिनेशन से बात करूं तो अब बच्चों हमारे पास कितनी ऑप्शन है डिटरमिनेंट निकालने की, क्योंकि इसने यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि एनी रोज और कॉलम्स, किसी भी रोज और कॉलम्स को यूज करके वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो हियर वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड देयर आर टोटल 6 वेज टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमारे पास 6 तरीके होंगे इस 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के। हम फर्स्ट रो से निकाल सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो बस सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मैं यहां पर लिखना चाहूं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स A11 A12 A13, क्लियर। उसके बाद अब इसके जो कोफैक्टर की नोटेशन होगी वो क्या होगी, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, और इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो की बात यहां पर कही गई है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज डिटर्मिनेंट, नथिंग मोर देन दैट। तो वेरी सिंपल, दैट इज द सिस्टम टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हमारे पास बच्चों ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का सिस्टम है। फिर वही बात आएगी कि जानने के बाद, प्रैक्टिस के बाद जो शॉर्टकट्स होते हैं वो एक बाद की बात है। तो A11 और यहां पर हम क्या निकालेंगे,
कोफैक्टर्स A12 और ब्रैकेट में हम क्या निकालेंगे उसका कोफैक्टर, और A13 और ब्रैकेट में क्या निकालेंगे कोफैक्टर। अब ध्यान से, अब क्योंकि इस एलिमेंट की पोजीशन का सम कैसा है, E1 तो प्लस रह जाएगा, ओड है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस, तो इसीलिए वो माइनस बीच में इसीलिए आता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, वेरी सिंपल। तो जब हम शॉर्टकट यूज करते हैं ना कि फर्स्ट रो से निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस क्यों लेंगे, तो वो इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या अटका हुआ है, कोफैक्टर अटका हुआ बच्चों। तो दैट टोटल कंसेप्ट डिपेंड्स ऑन द कोफैक्टर, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास बात हुई। तो एक बार मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मान लीजिए हम फर्स्ट रो को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या होगा 2 और यहाँ क्या निकालेंगे उसका कोफैक्टर, फिर 3 और क्या निकालेंगे कोफैक्टर। अब माइनस तो मैंने बताया ना, हम बार बार सिस्टम की बात नहीं करेंगे, +4 और क्या निकालेंगे वही कोफैक्टर, क्लियर। तो कोफैक्टर के लिए जो यहाँ निशान आएगा वो मैंने पहले ही लगा दिया, फिर अपना वही सिस्टम 2 है तो 2, 3 और 4 निशान आपको वहां बता दिए गए हैं, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 4 -3, 3 है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 -9, 4 के लिए इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 -6, तो इसको सोल्व कर दीजिए, 2 × 1 -3 × -7 +4 × -5 मीन्स 2 +21 और -20, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 3। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। यू कैन चूज आइदर सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एज यू विश। वी हैव 6 वेज टू फाइंड द डिटरमिनेंट, और 6 के 6 तरीकों से हमारे पास जो डिटरमिनेंट आएगा बच्चों वो सेम आएगा, ये ध्यान से। तो ये बात हमारी खत्म हुई। 2-3 नोट्स हैं, छोटे छोटे नोट हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी हम यहीं पर निपटा देते हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो 0, और नॉन सिंगुलर क्या होगी, समझ गए होंगे आप लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, मींस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी आएंगे आपके सामने। दैट्स ऑल।